खुदा में आज जो हम सीखेंगे ये तख्लीक कायनात के अंदर जो दिन का जिक्र किया गया है उसको हम देखेंगे कि क्या पैदाइश की किताब पहले बाब में जिसमें तख्लीक को बयान किया गया है और उसके अंदर दिन को जो है बयान किया गया है, क्या ये दिन 24 घंटे का है या उससे छोटा है या उससे बड़ा है, ये किस तरीके से कलाम खुदा में इसको बयान किया गया है। सो आज का जो मौजू है वो पैदाइश पहला बाब, इसके अंदर जो दिन है उसकी तवालत के मुतालिक है। हमने ये देखना है कि खुदाए कदूस ने जब ये मोशे की मार्फत पैगाम दिया और मोशे ने इसको तहरीर किया है, तो खुदाए कदूस ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं और उस लफ्ज़ के अंदर जो उनसे है, क्या वो लफ्ज़ जो दिन इस्तेमाल हुआ है क्या वो 24 घंटे का है या उसका तवालत जो सी है वो 24 घंटे से ज़्यादा है या कुछ और जो है खुदा कदूस इसको बयान करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ को जो है वो देखेंगे। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जो वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है वो यौम इस्तेमाल हुआ है। हम उस यौम को जो उनसे देखेंगे और हम देखेंगे कि यौम को किस तरीके से जो उनसे इस्तेमाल किया गया है। हम इसके अंदर जो उनसे इस स्टडी के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बयान हो रहा है तो फिर ये 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते थे इब्रानी ज़बान में जो कि कलाम खुदा में आए हैं वक्त को बयान करने के लिए। जब हम यौम की तरफ चलते हैं तो यौम के अंदर जो मोशे ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुदा कदूस की हदायत से जब वो पैदाइश की किताब पहले बाब में बयान कर रहे हैं तख्लीक कायनात को, तो उन्होंने यौम जो है वो दिन के लिए इस्तेमाल किया। यौम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका अगर तर्जुमा किया जाए तो यौम का तर्जुमा जो है वो दिन कहलाता है। हम देखते हैं कि जब मोशे ने पैदाइश पहले बाब में यौम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका तर्जुमा दिन किया गया या डे जो है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया, तो उसके साथ जो अदद है वो जोड़ दिया गया। यानी यौम जो लफ्ज़ दिन है उसको खाली नहीं छोड़ा गया बल्कि उसके साथ पहला दिन जोड़ दिया गया, यानी अदद जोड़ा गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन। तो हम देख रहे हैं कि यौम जो इस्तेमाल हुआ है पैदाइश पहले बाब के अंदर खुदा कदूस ने मोशे को जो है सिखाया है और मोशे ने उसे जो है तहरीर किया है, तो वो जो यौम लफ्ज़ है अदद है, यौम जो है लफ्ज़ है दिन, उसको अदद के साथ जो उनसे जोड़ा गया है। अब सिर्फ जो उनसे यौम को अदद के साथ नहीं जोड़ा गया बल्कि यौम को अदद के साथ जोड़ने के बाद उसे जो उनसे इवनिंग और मॉर्निंग, शाम और सुबह के साथ भी जोड़ा गया। तो जब आप ये एक असूल देखते हैं कि यौम को जोड़ा गया है अदद के साथ और उसको आगे जोड़ दिया गया है सुबह और शाम के साथ, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। ये एक दिन की कंप्लीट साइकिल है जिसके अंदर शाम भी हुई है और सुबह भी हुई है। तो ये जो है ये बयान किया गया खुदा कदूस ने दिन को, जिसके अंदर खुदा कदूस ने पहले दिन में क्या तख्लीक किया, दूसरे दिन में क्या तख्लीक किया, उस दिन के अंदर सुबह भी हुई है, शाम भी हुई है और वो जो है एक कंप्लीट साइकिल है। ये साइकिल कंप्लीट होगी तो एक दिन कहलाएगा। आए हम इसको जो है साइकिल को देखें। हम पैदाइश की किताब में चलेंगे पहले बाब और उसकी 5वीं आयत में। तो पहला बाब और 5वीं आयत पैदाइश की किताब में देखते हैं तो लिखा हुआ है और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो अगर आप देखें तो इसमें जो से हैं तीन चीजें जो सी हैं वो आपको वाजे कर रही हैं वक्त को बयान करने के लिए कि जो वक्त है जिसको यौम से जो है ताबीर किया गया इब्रानी ज़बान में, जिसको
उर्दू ज़बान में दिन तर्जमा किया गया और इंग्लिश में डे कहा गया, उसके साथ अदद जोड़ दिया गया, नंबर जोड़ दिया गया। सो पहला दिन, और उसके साथ उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मजीद उसको बयान करने के लिए बयान किया गया कि ये साइकिल जो से उस तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक सुबह और शाम नहीं होती। तो हम फिर से देखते हैं, और खुदा ने रोशनी को तो दिन का और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो हमने जो अभी तक ये सीखा है कि कलाम खुदा के अंदर जो एक दिन है उसके अंदर ना सिर्फ अदद है, उसके अंदर जो है ना सिर्फ उसकी मियाद है, उसको वाज़ेह तौर पे बयान किया गया कि सुबह है, हो रही है, शाम हो रही है, और तभी वो दिन कंप्लीट होगा। और आज अगर उसका आप जोड़ते हैं इसको आज के पराये में, तो आपको पता चलता है कि ये जो दिन है ये 24 घंटे का है, जिसके अंदर शाम हो रही है और सुबह हो रही है। और इसी तरीके से जो है एक नॉर्मल दिन को जो है कलाम खुदा के अंदर बयान किया गया। आए आप इस सवाल को देखने के लिए कि अगर ये 24 घंटे का दिन नहीं है, तो फिर खुदाए कदूस के पास वो कौन से और लफ्ज हो सकते थे, वो कौन सी और तरतीब हो सकती थी जो वो मोशे को बताते और मोशे उस तरतीब को बयान करते, जिससे ये जाहिर होता कि ये दिन 24 घंटे का नहीं है, बल्कि ये दिन जो है ये एक लंबी मुद्दत का है, या मुख्तसर मुद्दत का है, या कदीम जो है वो वक्त को बयान किया जा रहा है, या लामदूद को वक्त बयान किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ राय जो उनसे हैं, ये आपको सीखने को मिलेंगे अगर खुदाए कदूस ने एक ऐसी तरतीब इस्तेमाल की होती जो कि हमें उस वक्त को सीखने को के लिए रहनुमाई करती। हमने अभी तक पैदाइश पहला बाप और 5वीं आयत के अंदर उस वक्त को देखा है कि वक्त के साथ अदद है, और अदद को जो बयान किया जा रहा है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो उनसे वक्त को बयान किया गया कि 7वां दिन हो गया, पहला दिन हो गया, छठा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, दूसरा, तीसरा दिन हो गया। हम जो उनसे उसके अंदर साथ में ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ अदद लगाया है बल्कि सुबह और शाम भी लगाई। आए हम जो है इब्रानी ज़ुबान के मुख्तलिफ लफ्ज़ों को देखें जो कि कलाम खुदा के अंदर आए हैं वक्त को बयान करने के लिए। 9 जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ आए हैं, और इन 9 लफ्ज़ों को आज हम मुख्तसर तौर पे देखेंगे, क्योंकि हमने इनकी गहराई के अंदर नहीं जाना। हमने इनको मुख्तसर तौर पे देखना है कि कलाम खुदा में ये किस तरीके से इस्तेमाल हुए और उनके मायने क्या थे। और फिर हम मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को देखेंगे कि अगर खुदा ने ये तरतीब इस्तेमाल की होती तो फिर ये किस तरीके से कलाम खुदा इस दिन की तवालत को बयान करता। जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा के अंदर वक्त के बयान करने के लिए, वो कदीम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है कदीम। कदीम जो उनसे है ये इब्रानी ज़ुबान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 6924 है, और इसका मतलब कदीम जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है यानी एंशिएंट, पुराना। और ये 87 मरतबा जो है कलाम खुदा के अंदर ये लफ्ज़ वक्त को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है कदीम, उर्दू में भी उसे कदीम कहा जाता है, इंग्लिश में उसे एंशिएंट या ऑफ ओल्ड डेज कहा जाता है। इसी तरह इब्रानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ जो उनसे ओलाम इस्तेमाल हुआ है वक्त को बयान करने के लिए। ओलाम की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जो उनसी है H 5769 है, और ये इटर्निटी को बयान करती है, ये एवर लास्टिंग को बयान करती है, ये बयान करती है कि एवर लास्ट है, हमेशा तक है। और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये 400 और 39 मरतबा जो उनसे इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा के अंदर ओलाम का लफ्ज़। इसी तरह इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ एक दौर है, दौर भी कहते हैं, दौर भी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H 1755 है।
ये 167 मरतबा जो है इस्तेमाल हुआ है, और ये है जो वक्त की रेवोल्यूशन है, तब्दीली है, उसकी उम्र है, उसको बयान हुआ है। अब ये लफ्ज़ हम क्यों इसको देख रहे हैं, वजह ये है कि इनको हम देखेंगे कि अगर ये लफ्ज़ फॉर एग्जांपल कदीम इस्तेमाल हुआ होता तो फिर वो क्या माने इख्तियार करता, और आम इस्तेमाल हुआ होता तो फिर क्या माने इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल माने इख्तियार करता, दौर इस्तेमाल हुआ होता तो फिर क्या माने इख्तियार करता। इसी तरह एक और इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जो वक्त को बयान करता है वो तामीद है। तामीद जो उनसे उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H 8548 है, और ये इसका मतलब है कि मुसलसल, वो भी वक्त खत्म नहीं, थमा नहीं है हमेशा के लिए, और ये 104 मरतबा जो उनसे इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा के अंदर तामीद लफ्ज़। इसी तरह ऐड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या अद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H5703, और ये अनलिमिटेड टाइम को बयान कर रहा है, फॉरएवर। जिस तरह तामीद फॉरएवर को बयान कर रहा है, लेकिन तामीद जो उनसे कॉन्टिन्यूली में भी आता है, यानी कि मुसलसल को भी आता है। ये जो अद है ये अनलिमिटेड टाइम है, जिसकी कोई म्याद नहीं है। यानी कि अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होता तख्लीक के कायनात के दिन को बयान करने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये 24 घंटे का दिन जो उनसे कलाम खुदा ने बयान किया। अद जो है ये 49 मरतबा कलाम खुदा में आया है। इस तरह एक लफ्ज़ आया ओढ़क। ओढ़क जो उनसे इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H753। ओढ़क का मतलब है लेंथ ऑफ द डे, दिन की पैमाइश, और ये 95 मरतबा जो है कलाम खुदा में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह एक लफ्ज़ आया है शाना। शाना जो उनसा लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़, ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H8138, और ये जो उनसे साल को जो है बना इस्तेमाल करने के लिए बयान हुआ है। रेवोल्यूशन ऑफ टाइम को भी जो उनसे ये बयान करता है, वक्त के जो है इर्तिका को भी बयान करता है। इस तरह नसाख जो एक लफ्ज़ है, जो कि शना जो है लफ्ज़ 22 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नसाख जो है इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H5331 है, और ये तामीर की तरह फॉर एवर जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अलार्म भी जो सी है उसमें आपको जो है तामीद फॉर एवर, अद फॉर एवर, और नसाख भी फॉर एवर के लिए इस्तेमाल होता है। 43 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और एक और लफ्ज़ जो कि दिन को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये अमूमी तौर पर जो उनसे सीजन्स को, फेस्टिवल्स को इस्तेमाल करने के लिए बयान हुआ है। यानी जो एक पूरा फेस्टिवल है तो उसके लिए जो लफ्ज़ मोएद, मोएद जो उनसे है इसकी है H4150। अब ये 223 मरतबा जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये जो ईदें हैं, ये जो फेस्टिवल्स हैं, इसको जो है इस्तेमाल। तो हमने ये देखे हैं कि 9 मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं जो कि खुदाए क़ुद्दूस इस्तेमाल कर सकते हैं इब्रानी ज़बान के, क्योंकि उन्होंने ये 9 मुख्तलिफ लफ्ज़ जो उनसे हैं वो कलाम खुदा के अंदर जो उनसे बयान किए हैं वक्त के जो है बयान करने के लिए, और इनकी तरतीब जो उनसी है रखी गई है। यानी जब भी वक्त को बयान किया गया है, उस वक्त को बयान करने के लिए एक तरतीब है। जिस तरह पैदाइश के अंदर जो है जो तरतीब आपको नजर आती है वक्त को बयान करने के लिए, वो है लफ्ज़, उसके साथ यौम, यौम को बयान किया गया, लफ्ज़ इस्तेमाल हुए यौम। बाकी मैंने 9 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, आपको सामने रखे हैं, उनमें यौम इस्तेमाल नहीं हुआ। यौम को जो उनसे वो दिन कहा गया है, यौम के साथ जो तरतीब है वो अदद है, और उसके साथ उसकी सुबह और शाम है। तो ये 3 की तरतीब है जो कि तख्लीक कायनात के अंदर बयान की गई है। आए हम देखें कि अगर खुदाए क़ुद्दूस जो उनसे है इस यौम की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते, ये जो 9 लफ्ज़ हमने अभी देखे हैं, अगर वो इस्तेमाल करते तो फिर क्या माने इख्तियार हो सकते थे। क्योंकि कंफ्यूजन फैलाने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप किस तरह कह सकते हैं कि पैदाइश में जो दिनों को बयान किया गया है तख्लीक कायनात के लिए वो 24 घंटे का दिन है। तो हम इसी को जो उनसे आज सीख रहे हैं
कि तख्लीक कायनात का दिन, उसकी तवालत क्या है। हम जो उनसे इसके अंदर एक सिनेरियो में चलते हैं कि अगर ये जो तख्लीक है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता, एक जारी रहने वाला वाक़या होता, यानी पहले एक काम शुरू किया गया है और अब वो जारी है, तो फिर जो उनसे खुदा कदूस किस तरीके से, कौन से अल्फाज जो उनसे हैं वो यूज़ करते हैं कि ये तख्लीक मैंने पहले भी शुरू की है, मैंने पहले से शुरू की हुई है और अब वो जो उनसे है जारी है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दिन जो उनसे है वो पहले से शुरू हुआ हुआ है और ये कंटिन्यूज है अभी तक, तो ये 24 घंटे से बढ़कर हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर जो है खुदाए कदूस लाजमी तौर पे डोर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या तो वो अकेला डोर इस्तेमाल होता या फिर उसे जो उनसे डे के साथ जोड़ दिया गया होता, यौम के साथ जोड़ दिया गया होता, नाइट के साथ जोड़ा गया होता, इवनिंग मॉर्निंग के साथ जोड़ा गया होता, जिससे पता चलता कि ये जो सी है, जो दिन और रातें हैं, ये कॉन्टिन्यूज हैं। ये जो है सुबह हुई और शाम हुई नहीं है कि ख़त्म नहीं हो गया, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि दौर जो सी है फॉर एवर को जाहिर कर रही है। तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि दौर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर ये लफ्ज़ जो है उलाम इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे, और उलाम जो है इसके साथ जो है वो इस्तेमाल होता है ले, उसकी जो उसके साथ जो ले पहले लगता और फिर उलाम जो है लगता, तो ये हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी को खरूज की किताब 15 बाब की 18वीं आयत में। खरूज 15-18 के अंदर आए तो इस कॉन्टिन्यूटी को आप देखते हैं, वहां पे वक्त को बयान किया गया है। खरूज 15-18 लिखा है, यहोवा अब्दुल आबाद सल्तनत करेंगे, यानी उनकी कॉन्टिन्यूटी है, शुरू से करते आए और अब्दुल आबाद तक जो वक्त है वो कॉन्टिन्यूज जो उनसे बयान हो रहा है, यानी वो महदूद नहीं है। इसलिए वहां पे खरूज 15-18 के अंदर अलाम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ले अलाम व एद, यानी अलाम के साथ एद जो है इस्तेमाल, ले अलाम के ले साथ जो है लगा, यानी उसकी कॉन्टिन्यूटी को जाहिर किया गया। फर्ज करें अगर इसी कॉन्टिन्यूटी को जो है बयान करें, तो कॉन्टिन्यूटी को बयान करने के लिए तामीद भी जो है वो लगाया जा सकता था यौम के साथ, और उसके साथ जो सी है ये भी जो है ये बयान करती कि ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ जो है वो डेज हैं। इस तरह मैंने भी आपको बताया कि एद और लाम का जो है ये फॉर एवर को जो है जाहिर करता है। शना जो है, शना जो है बेसिकली साल को जो है बयान करता है, कि अगर ये दिन एक साल का है तो लफ्ज शना जो है बीच में लगना था, और उसके साथ जो है वो यौम राब लगना था। आए हम खरूज की किताब 24वें बाब की 7वीं आयत में चले। खरूज 24:7 के अंदर आए तो लिखा हुआ है वहां पे, और जब उन्होंने यहोवा से फरियाद की तो उन्होंने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समंदर को उन पर चढ़ा लाए और उनको छुपा दिया, और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बेयाबान में रहे। अब ये यहाँ पे यौम का मजमुआ जो है खुदा कदूस ने इस्तेमाल किया है, यौम राब इस्तेमाल हुआ है। यौम के साथ अदन नहीं लगाया खुदा ने, यौम के साथ जो है सुबह और शाम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जब भी दिन की तवालत जो है वो बढ़ानी है तो उसके लिए मुख्तलिफ इब्रानी ज़बान के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि कलाम खुदा हमें बयान करता है। एक और सिनेरियो में हम चलते हैं, और वो सिनेरियो है, अगर हम जाएं, वो है अगर हमें ना ये पता है कि ये बहुत दिन है, ना ही पता है ये कि हमेशा तक रहने के हैं, बल्कि गुम की हालत हो जाए, हमें अंदाजा ही ना हो पाए, और
इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो उनसे वो जोर देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो दिन है ये इनकी तवालत का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि साइंस कहती है कि इतनी देर में जो उनसे बना है, तो कलाम खुदा कैसे कह रहा है कि ये 24 घंटे का दिन है। एम्बिग्युटी जो सी है, अगर एम्बिगुअस टाइम आ जाए, अगर खुदा कदूस ने जो तख्लीक कायनात में जो दिन को बयान किया है, जिसके साथ अदद लगाया है, जिसके साथ जो है सुबह और शाम को लगाया है, उस कंप्लीट साइकिल में दिन का नंबर और सुबह और शाम, तब जाके एक दिन कंप्लीट हो रहा है। अगर खुदा कदूस ये चाहते कि इंसान, ये जो खुदा का कलाम है किसके लिए, इंसान के लिए, तो इंसान को अगर समझ ही नहीं आ रही और इंसान जो उनसे है वो गुमगु की हालत में है, उसे खुदा कदूस के अल्फाजों का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, तो फिर वो तो इंसान के लिए बेकार हो गया खुदा का कलाम, उसकी तरबियत के लिए तो ये रहा ही नहीं। तो खुदा किस तरीके से कोई ऐसा कलाम इंसान को सौंप रहे हैं जो कि इंसान की खुद समझ से बाहर हो गया, इंसान को समझ ही नहीं पा रहा, तो कैसे खुदा उसकी अदालत जो सी है वो करने को बैठेंगे। अगर हम जो है देखते हैं यौम जो है, अगर वो रोशनी और अंधेरे अदद नहीं इस्तेमाल हो, उसमें रोशनी और अंधेरा यौम के साथ जोड़ दिया जाए, तो ना ही हमें ये पता चलेगा कि ये रोशनी खत्म हुई है, ना ही ये पता चलेगा अंधेरा जो उनसे खत्म हुआ है। इस सूरत हाल में अगर डे एंड नाइट जो उनसे है वो जोड़ा जा रहा है और उसके साथ अदद नहीं लगाया जा रहा, तो इस सूरत में हमें उसकी तवालत का अंदाजा नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा दिन खत्म कब होना है, क्योंकि अदद ही नहीं है उसके साथ। यौम का लफ्ज आ गया है, दिन आ गया लफ्ज, सुबह भी आ गई है, शाम भी आ गई है, उजाला और अंधेरा दोनों आ गए हैं, तो हमें ये नहीं अंदाजा हो पाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, गुमगु की हालत में आ जाएंगे कि दिन की इख्तिताम कहां पे हो रही है। लेकिन अगर यौम के साथ अदद लगा दिया जाए और उसके साथ सुबह और शाम लगा दी जाए, तो एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है, और उसमें आपको पता चल जाता है कि ये साइकिल जो सी है, जैसे सुबह और शाम मुकम्मल होंगे वो एक दिन हो जाएगा, अगला दिन फिर सुबह और शाम होंगे, दूसरा दिन हो जाएगा, और जब आज हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है 24 घंटे हैं, ना 25 है, ना 26 है, ना 20 है, ना 21 है। इसी तरीके से जो वक्त है, इसका इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज है वो लफ्ज है इत। जब इत को, वक्त को दिन और रात के साथ जोड़ा जाता है, वक्त को दिन और रात के साथ अगर आप जोड़ें और अदद ना लगाएं, तो आप वक्त के ना शुरू का अंदाजा कर रहे हैं, ना रात खत्म का अंदाजा हो पा रहा है। आए देखें यिर्मयाह नबी की किताब में चलते हैं 33:20 के अंदर, और देखें कि किस तरीके से उसको बयान किया गया। यिर्मयाह 33:20 में आए तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा यूं फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा वो है जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको, कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर ना हो। अब यहाँ पे आपने देख लिया दिन और रात अपने अपने वक्त पे ना हो, अदद नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है,
लेकिन जब इसमें अदर लग जाएगा तो फिर वो कॉन्टिन्यूस नहीं प्रोसेस रहा, उसकी शुरुआत भी होगी और उसकी अख्ताम भी हो गया। इसी तरीके से हम एक और हवाले में आएंगे, ज़करिया नबी की किताब 14:7 में, वहां भी इसको देखें तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है पर एक दिन ऐसा आएगा जो ये हवा ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। अब यहाँ पे देखें बिगुस है, दिन की शुरुआत कभी नहीं पता चल रहा कब होनी है, और दिन की एख्ताम का भी पता नहीं चल रहा कब होना है। तो खुदा कुदूस ने जो कलाम खुदा इंसान को सौंपा है, वो उसकी तरबियत के लिए सौंपा है, उसे गुमगु हालत में रखने के लिए नहीं सौंपा कि इंसान जो उनसे है वो समझ ही ना पाए। वाजे तौर पे खुदा ने लफ्जों के दरमियान तरतीब रखी है। अगर किसी भी तौर पर कोई और लफ्ज जो उनसे है वो किसी और तरतीब के साथ जोड़ दिया जाए तो वो माने मुख्तलिफ निकलेंगे। तो खुदा कदूस ने जब अपना कलाम अपने नबी की मार्फत बनी नौ इंसान के लिए लिखवाया तो वो एक तरतीब जो उनसे दी गई। मोशे ने जो है जो ये हिस्टोरिकल इवेंट लिखा है, तख्लीक कायनात को जो बयान किया है, उसके अंदर हमें खुदाए कदूस के तरतीब नजर आ रही है, और इसी तरतीब को जो है मसाया ने, पारूस रसूल ने बयान की है। आए देखें मसाया क्या बयान करते हैं। हम मरकज की किताब में चलेंगे, हम मरकज की किताब 10वें बाब में चलेंगे और 6ठी आयत को देखते हैं। लिखा है, लेकिन खलकत के शुरू से उन्होंने उन्हें मर्द और औरत बनाया। तो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, जो आप जमीन पर हैं, इस इवेंट को, इस हिस्टोरिकल इवेंट को, क्रिएशन को, तख्लीक को मसाया बयान कर रहे हैं कि ये कोई लफ्जी नहीं है कहानी, ये कोई बेसरोपा कहानी नहीं है, ये हुई है तख्लीक। तस्दीक की है खुदा ने, जिस्म की सूरत अख्तियार करके तख्लीक कायनात की तस्दीक खुदा खुद कर रहे हैं, और उस तख्लीक कायनात के इवेंट को किस तरीके से ज़हूर पजीर हुआ है, उसके वक्त की तवालत को जो है खुदा ने एक तरतीब से जो उनसे बयान किया है। हम एक और वाले में चलते हैं, 13वें बाब, मरकज रसूल की इंजील 13वां बाब, और उसकी जो हम आयत देखते हैं वह 19वीं आयत। लिखा है वहां पे 13-19 के अंदर, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। तो ये जो तख्लीक कायनात है ये कोई कहानी नहीं है, तस्दीक खुदा खुद कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये तो खुद खुद चीजें जो है खुदा ने बना ली थी और बना के जो उनसे उसकी तरतीब कर दी, और मुशे ने जो लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो फलां काम फलां दिन में हुआ हो और 24 घंटे का हो।
खुदा ने एक एक चीज जो बयान की है रूह की हिदायत से, अपने नबियों के जरिए से, अपने रसूलों के जरिए से हमारी तरबियत के लिए, वो बामाने हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की गुमगू नहीं है, और वो इंसान की समझ और उसकी तरबियत के लिए। पालूस रसूल भी इसको बयान करते हैं। मैं एक हवाले में जाऊंगा, रोमियो के खत में चले जाते हैं, 5वें बाब के अंदर। रोमियो को खत 5वां बाब, और उसकी हम जो आयत देखेंगे वो हम देखेंगे 12वीं आयत। लिखा है कलाम में खुदा के अंदर, रोमियो 5:12 में, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, बागे अदन का जिक्र, तख्लीक कायनात का जिक्र, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो ये जो तख्लीक कायनात है, इसकी तस्दीक मोशे की मार्फत खुदा के दूस ने हम तक पहुंचाई, और फिर खुदा ने जब जिस्म की सूरत अख्तियार की तो खुद की, नबियों के जरिए से और रसूलों के जरिए से तख्लीक जो उनसे है उसको बयान किया गया। तख्लीक की जो तवालत है, किस तरीके से दिनों को बयान किया गया है, हमने आज मुख्तसर तौर पे देखा है कि जो तख्लीक कायनात के जो दिन बयान किए गए हैं, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी तरतीब क्या है। यौम के साथ अदद लगाया गया है, और अदद को जो उनसे तफसीली बयान देने के लिए, समझाने के लिए सुबह और शाम के कैद के अंदर रखा गया है। यानी जैसे सुबह और शाम होगी एक दिन हो जाएगा, सुबह और शाम होगी दूसरा दिन, सुबह और शाम होगी तीसरा दिन, और इसी तरीके से 7वें दिन तक तख्लीक कायनात को बयान किया गया। बहुत सारे हवाले हैं मेरे पास कि मोशे और तरीके से भी बयान कर सकते थे। मोशे ने इब्रानी ज़बान के वक्त को बयान करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ जो उनसे हमने देखे हैं। मोहित को हमने देखा, गुलाम को हमने देखा, गुलाम दौर को हमने देखा, तामीद को देखा, हद को देखा, औरत को देखा, यौम औरत जो उनसे बयान किया गया। मैं चंद एक जो उनसे लफ्ज़ पैदाइश की किताब में जाके हम देखते हैं। पैदाइश पहले बाब की 14वीं आयत में चलते हैं। पैदाइश पहला बाब उसकी 14वीं आयत, पहले 5 के अंदर जो उनसे आपने देखा कि वक्त को 24 घंटे का बयान किया गया है, उसके साथ अदद जोड़ा गया है, और उसके साथ जो उनसे सुबह और शाम जोड़ी गई है, तभी ये 24 घंटे की एक कंप्लीट साइकिल ठहरती है। हम पहले 14 में जाएं तो वहां पे लिखा है, पैदाइश पहला बाब 14वीं आयत, और खुदा ने कहा कि फलक बनैर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए। तो यहाँ पे जो है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सीजन्स को इस्तेमाल किया गया है, और मोइद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अदद नहीं जोड़ा गया, सुबह और शाम नहीं। पहला बाब ही है जिसमें दिन को और मोशे ही बयान कर रहे हैं। ये नहीं कि मोशे ने पहले कुछ और बयान कर दिया और अब जो है कुछ और बयान कर दिया। तो मोशे ने मुख्तलिफ तरतीब को इस्तेमाल किया है वक्त की तवालत को बयान करने के लिए। हम और हवाले में आते हैं। हम पैदाइश 6 बाब और उसकी 3री आयत में आते हैं। पैदाइश 6 बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, तब यहोवा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि
वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। अब यहाँ पे वक्त जो उनसे गुलाम आया हमेशा, उसकी जो तवालत है कॉन्टीन्यूस को बयान हो रहा है, फॉरएवर के बयान हो रहा है। मोशे लिखने हैं, बहुत सारे वाले हैं। 9:12 के अंदर अगर हम जाएं तो अलार्म डोर इस्तेमाल किया है पैदाइश 9:12 में, तो वहां पे वक्त को किस तरीके से बयान किया जा रहा है, वहां पे बयान किया जा रहा है। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ है पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है। तो हमें ये सीखना होगा कि खुदाए कुदूस का कलाम इंसान की समझ, इंसान की तरबियत के लिए दिया गया, उसे गुमगु रखने के लिए नहीं दिया गया। बहुत सारे हवाले हैं और हर एक हवाले के जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लफ्ज, ये जो 9 मुख्तलिफ और लफ्ज हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया कलाम खुदा में, कितनी मरतबा ये आए हैं और इनकी तरतीब क्या है, हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि खुदाए कुदूस ने जो ये कलाम दिया है इंसान के लिए, इसमें जो एक दिन है तख्लीक कायनात का, वो एक कंप्लीट साइकिल को बयान करता है। उस साइकिल को बयान करने के लिए खुदा ने यौम के साथ अदद लगाया है और उसके साथ सुबह और शाम का जो है पैबंद कारी की गई। खुदा की हरगिज़ ये जो सी है वो ना ख्वाहिश है ना आदत है कि वो इंसान को गुमराही की हालत में रखे, गुमगु की हालत में रखे, बल्कि कलाम तो दिया ही जो है उसकी तरबियत के लिए किया है ताकि वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इब्रानी ज़ुबान के उस्ताद हैं, उनका नाम है प्रोफेसर जेम्स बॉर। वो कहते हैं कि पैदाइश पहले बाब के अंदर जो तख्लीक कायनात को बयान किया गया है, ये वाज़ेह बयान है कि तख्लीक कायनात 24 घंटे का दिन है और 6 दिनों का जो है जिक्र किया गया। और वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा इब्रानी ज़ुबान का प्रोफेसर नहीं जानता जो कि इस 24 घंटे की तवालत के बरक्स जो उनसे बयान कर रहा हो। जो बच्चे हैं उन्हें पैदाइश की किताब समझने में कोई मुश्किल नहीं है। जब उसको पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है पैदाइश की किताब को, तो वहां पे उसे पता चलता है पहला दिन, और वो आज जब उसे उसके साथ रिलेट करता है तो उसे अंदाजा होता है दिन जो है 24 घंटे का। वजह ये है कि जब हम कलाम खुदा को उस रूहानियत से हटकर उसे सीखने या पेश करते हैं, तो हम खुद जो है अपने लिए गुमराही का सबब और दूसरे के लिए गुमराही का सबब ठहरते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुदा कुदूस ने वाज़ेह जो उनसे तंबीह की है कि ना मेरे कलाम में कुछ बढ़ाना, ना मेरे कलाम में से कुछ निकालना। क्योंकि जब आप बढ़ा के या निकाल के कलाम खुदा में लानत का सबब ठहरते हैं, तो आप दूसरे के लिए गुमराही का बायस बनते हैं। हमें, अगर हम निकालते रहेंगे और उसमें बढ़ाते रहेंगे, तो हम ना सिर्फ किसी की तरबियत नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम
जो दूसरे ने सीखा है या वो सीखना चाहता है, उसके लिए गुमराह गुमराही जो है पैदा कर रहे होंगे। ये इसी तरीके से कि अगर आप ये कहें जी मसाया तीसरे दिन जी नहीं उठे, आप दिन के अंदर जो है, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अद लगा दिया गया, तीसरा दिन। अगर सिर्फ आता दिन जी उठे, पौ फटते वक्त जी उठे, तो आपको पता नहीं चलता कितने दिन जो है मसाया जो है वो कब्र में रहेंगे। मुर्दों में से जी उठे, अगर उसको तफसील उसकी बयान ना की जाती तो आपको ये ना पता चलता कि वो जिस्मानी हालत में भी थे। इसीलिए उन्होंने दिखाया कि मैं वही हूं जो जी उठा हूं। तो कलाम खुदा इंसान का दिखा हुआ नहीं है जिसके अंदर तब्दीलियां हो, जो समझना है इंसान को। ये खुदा का कलाम है और खुदा ने इंसान की तरबियत के लिए लिखा हुआ है। खुदा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि तख्लीक मैंने की है, मैं खालिक हूँ, और इसको मैंने किस तरीके से तख्लीक किया, और उस तख्लीक की तवालत क्या है, उसके अंदर मैंने फलां वक्त में क्या किया है, और उस वक्त की उम्र क्या है, उसकी तरतीब जो सी है खुदा ने खुद अपने नबी की मार्फत हमारे लिए लिखवाई है। इसलिए जब खरूज के अंदर हम जाते हैं तो वाज़े पता चलता है, एक मरतबा फिर से मोशे बयान कर रहे हैं, खरूज की किताब 20वें बाब में अगर आप आए और 9 से 11वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा बयान करता है, छह दिन तक। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिन जो सा लिखा होता, अदद ना लगाया होता तो क्या होता, आपको पता ही ना चलता कि खुदा क्या कह रहे हैं। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन, यानी आपको सिर्फ 6 दिन दिए गए हैं। वाज़े बयान किया गया कि अदद जौन से है वो इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उसकी उम्र का तायन हो सके, और दिन के साथ जब सुबह और शाम जुड़ती है तो उसकी उम्र को बयान कर देती है। लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा छपाया ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ है, जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए यहोवा ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो वाज़े तौर पे खुदा कुदूस ने आपको बयान किया है कि इंसान को जो है वो एक हफ्ता जो दिया गया उसमें से 6 दिन इंसान के हैं और 7वां दिन मेरा है, और उस 7वां दिन सबत है, और वो वाहिद वो दिन है जिसके अंदर खुदा कुदूस के साथ जब आपका मिलाप होता है, क्योंकि खुदा उसमें मौजूद है, वो पाक है, वो बरकत का दिन है। वाहिद तख्लीक कायनात के अंदर दिनों को जब बयान किया गया है, उसके साथ अदद लगाया गया है, उसको जो उनसे सुबह और शाम की कैद के अंदर रख दिया गया है, लेकिन वाहिद दिन जिसके साथ अदद है उसको नाम भी दे दिया गया,
और उसे सबत कहा गया। ये है सबत की अहमियत, ये है सबत की इनफरादियत। लोग कहते हैं जी सारे दिन बराबर, सारे दिन बराबर नहीं है। कलाम खुदा हरगिज ये बयान नहीं करता। सब 6 दिनों के साथ सुबह और शाम की कैद और उसका अदद है। सिर्फ 7वें दिन के साथ सुबह और शाम की कैद, अदद और नाम है, और उसके अंदर बरकत और उससे मुकद्दस कहा गया। खुदा के दूस का शुक्र है कि हम खुदा के दूस के सिखाए उसूल के मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं, ताकि खुदा के दूस के लफ्ज़ों को जो उन्होंने अपने नबियों और रसूलों की मार्फत हम तक पहुंचाया है सुन सकें, सीख सकें और उस पर अमल करने वाले ठहर सकें। खुदा के दूस अपने दिन को जो उन्होंने मुकद्दस ठहराया है, पाक ठहराया है, जो सबत है, आपको मुबारक हो।